बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है बोहर एटॉमिक थ्योरी। बोहर एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी जो 1911 को पेश की गई थी। उसकी एटॉमिक थ्योरी पर कुछ एतराज़ात उठाए गए थे। उन्हीं एतराज़ात की बिना पर उनको बुनियाद बनाते हुए बोहर ने 1913 को एटम के बारे में अपना एक नज़रिया पेश किया, एक मॉडल पेश किया, जिसको हम कहते हैं बोहर एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोहर एटॉमिक थ्योरी। बोहर एटॉमिक थ्योरी की जो बुनियादी पॉइंट्स हैं, बुनियादी असम्पशंस है, वो क्या है? ये है, नंबर 1, electron revolves around the nucleus in fixed circular orbit। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गोल दायरों में गर्दिश करते हैं। इन गोल दायरों को क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। उनको ऑर्बिट कहते हैं, या इसको हम शेल भी कहते हैं। शेल भी कहते हैं। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस, और ये इसके गिर्द ऑर्बिट है। ये E1 है और ये है E2 और ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द अपनी इन गोल रास्तों पे गर्दिश करते हैं। गोल रास्तों पे गर्दिश करते हैं। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी। हर एक ऑर्बिट का पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा और चौथा भी हो सकता है। तो हर एक ऑर्बिट का पहला ऑर्बिट जो है E1, इसकी अपनी एक खास एनर्जी होती है। E2 की फिर अपनी एक खास एनर्जी होती है। तो इसे कहते हैं ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी। जो तीसरा पॉइंट है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी एनर्जी न्यूक्लियस से फासले के रास्त मुतनासिब होते हैं। रास्तों मुतनासिब होते हैं। फासला न्यूक्लियस से जब फासला बढ़ता है, ये न्यूक्लियस है, इससे जितना भी फासला बढ़ता है उनकी एनर्जी में इजाफा होता है। एनर्जी में इजाफा होता है। और जो ही फासला कम होता है, एनर्जी में कमी वाक़ होती है। इधर आप देखते हैं E2, इस E2 की जो एनर्जी है, E2 की जो एनर्जी है और E1 से ज्यादा है। E1 से ज्यादा है। As long as electron revolves around the nucleus and fixed orbit, they do not gain or lose energy। जो ही इलेक्ट्रॉन किसी एक मदार में गर्दिश करते हैं, एक मदार में गर्दिश करते हैं, तो वो न एनर्जी हासिल करते हैं, न एनर्जी ज़ाय करते हैं। बोहर थ्योरी में आपने पढ़ा था, बोहर थ्योरी में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जब घूमते हैं तो एनर्जी खारिज करते हैं। बोहर और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में आपने पढ़ा था कि जो ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं तो एनर्जी खारिज करते हैं, और आखिर में ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन फिर आकर मरकज़े में गिरते हैं, तो इसी मरकज़े का एटम का साख्त है वो ख़त्म हो जाता है। ये बोहर इसके मुकाबले में कहता है कि जो ही इलेक्ट्रॉन किसी एक मदार में गर्दिश करता है तो न एनर्जी खारिज करते हैं और न ही जज़ब करते हैं। When electron jump from higher energy orbit to lower energy orbit, it radiate energy। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट E2, इसी E2 से अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसी E2 से, ना ये क्या है? E2 है, इसी ये इलेक्ट्रॉन जब लगा के E1 में आ जाता है, E1 में आ जाता है, तो क्या करेंगे? रेडिएट एनर्जी को खारिज करते हैं। क्यों खारिज करते हैं? इसलिए खारिज करते हैं कि E2 की एनर्जी ज्यादा है E1 से। E2 की एनर्जी E1 से ज्यादा है, इसलिए एनर्जी खारिज करते हैं। और जब जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, इट गेन एनर्जी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इसी मदार से
E1 से, E1 कौन सा ऑर्बिट है? लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी कम है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप लगा के हायर एनर्जी ऑर्बिट E2 में चला जाता है, E2 में चला जाता है। E2 की एनर्जी ज्यादा है, तो क्या करेंगे? वो एनर्जी हासिल करेंगे, एनर्जी हासिल करके तब वो E2 में चला जाता है। तो इन दोनों के दरमियान जो दो लेवल E1 और E2, इन दो लेवल के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, वो एनर्जी डिफरेंस आपके यहाँ बराबर होती है। किस चीज के बराबर होती है? E2 डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H म्यू। ये म्यू क्या है? ये फ्रीक्वेंसी की अलामत है, फ्रीक्वेंसी की अलामत है, इसकी बराबर होती है। यहाँ पर आप देखते हैं कि H क्या है? H प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक को कांस्टेंट है। ये म्यू क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। E1 लोअर एनर्जी ऑर्बिट है E1, और E2 हायर एनर्जी ऑर्बिट है E2, और डेल्टा E क्या है? ये इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है, दोनों की एनर्जी का डिफरेंस। बोर एटॉमिक थ्योरी जो अगला पॉइंट है, 6 पॉइंट, छठा पॉइंट, वो ये कि इलेक्ट्रॉन के रिजाइड इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट नॉट बिटवीन देम। ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के ऊपर होते हैं, ऑर्बिट पे होते हैं, इन दोनों ऑर्बिट के दरमियान नहीं होते। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? ऑर्बिट पे होते हैं, दोनों ऑर्बिट के दरमियान नहीं होते। जो सातवां पॉइंट है इसका, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। यानी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, वो एंगुलर मोमेंटम किस चीज के बराबर होता है? mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई के बराबर होता है। यहाँ पे n क्या चीज है? n से मुराद है नंबर ऑफ शेल, ये शेल है, ये शेल है, नंबर ऑफ शेल 1 2 3 1 2 3 4 5 वगैरह, ये इस तरह हो सकते हैं नंबर ऑफ शेल। m से मुराद है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो कीमत है। v से मुराद है वेलोसिटी, और r से मुराद क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और h से मुराद है प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है? 6.6 10 to 10 raised to the power minus 34 जॉल सेकंड्स, जॉल सेकंड इसकी वैल्यू। तो बोर ने जो अपने मॉडल में, अपनी इस बोर एटॉमिक थ्योरी में ये एनर्जी लेवल की बात की, एनर्जी लेवल जिसको हम शेल भी कह सकते हैं, ये इसको हम शेल भी कह सकते हैं, इसको हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं। और इन शेल को उन्होंने एक तरतीब से अलग अलग नाम भी दिया है। जो पहला शेल है, जो न्यूक्लियस के नजदीक पहला शेल होता है, उसको क्या कहते हैं? के शेल कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा शेल होता है उसे कहते हैं एल शेल। इसके बाद जो तीसरा शेल होता है उसे क्या कहते हैं? एम शेल, के एल एम। और इसके बाद जो आगे दूसरे नंबर पे आते हैं फिर एल एम एन शेल वगैरह। तो ये क्या थी? ऑल अबाउट द बोर एटॉमिक थ्योरी। बोर एटॉमिक थ्योरी जिसको बोहर ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के उठने वाले एतराज़ात के जवाब में आपने एक मॉडल तजवीज़ किया था 1913 को, जिसकी थी मेन पॉइंट्स।